गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं बबीता आज अपने एजुकेशनल वीडियो को लेकर 2 जुलाई के दिन दोबारा से आप लोगों का वेलकम करती हूँ। मंगलवार का दिन है और आज से हम दोबारा से अपने एजुकेशनल वीडियो शुरू करते हैं। छुट्टियाँ बीत गई, वैकेशंस बीत गई। पहले हम थोड़ा सा वैकेशंस की भी कुछ बात करूँगी, जो कि मुझे लग रहा है कि क्योंकि मैं काउंसलर हूँ और मुझे ज़रूरी है कि उस सब के बारे में आपसे बात करना। उसके बाद मैं एजुकेशनल वीडियो जो मेरा आज का टॉपिक है उसके बारे में बात करूँगी। सबसे पहले जो मुझे बात करनी है वो ये है कि ऋषिकेश हरिद्वार का हमारा टूर बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहा और मैंने वहाँ से भी वीडियोस डाउनलोड की थी। मेरे उन वीडियोस को बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन मिला है, उसके लिए मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। और उसके बाद दोबारा से हम कहते हैं बैक टू वर्क, अपना एजुकेशन वीडियोस पर दोबारा से आती हूँ। आज जो मैंने टॉपिक लिया है वो गांधी जी को लेकर लिया है। वो मेरी एक स्टूडेंट की बहुत ज़्यादा फरमाइश थी, बल्कि वहाँ उसका मेरी वैकेशंस में भी फ़ोन आता रहा, मैम कब बनाएंगी। तो आज जो मेरी पहली वीडियोज़ है वो उसी को लेकर है। मॉडर्न इंडिया से शुरू करते हैं, मॉडर्न इंडिया में गांधी जी से शुरू करते हैं। आंदोलन की डेट को लेकर जो भी हमारे मूवमेंट हुए हैं उनके डेट्स को लेकर, पर्टिकुलर डेट्स को लेकर मेरी आज की वीडियो है। तो सबसे पहले मैंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को लिया है, उसके बारे में बात करते हैं। लेकिन जो मुझे सबसे पहले बात करनी है वैकेशंस के दौरान जो एक चीज़ मेरे सामने संज्ञान में आई है, जो कि मुझे लगता है कि ज़रूर बात करनी है। मेरी आप सब लोगों से एक गुजारिश है, छोटे बच्चे कुछ नहीं जानते हैं, अभी नई नई दुनिया में आए हैं, क्योंकि मेरी अपनी भी एक छोटी बेटी है, ओनली 12 to 13 ईयर्स एज। तो मैं बहुत ज़्यादा रिलेट करती हूँ आज की जनरेशन से, जिन्हें की वीडियो बनाना है, जिन्हें की क्या बोलते हैं इंस्टा है, जो कि लाइफ में बहुत फुल ऑफ जॉय है, जो कि बहुत ज़्यादा हम लोगों से भी ज़्यादा टेक्निकल सब चीज़ों को जानते हैं। और लाइफ में हमारा जो एज ए पेरेंट फ़र्ज है वो उनको एक सुरक्षा देना है, उनको सब तरह की अच्छी और बुरी बात का बताना है। और हम अगर घूमने भी जा रहे हैं तो हमें एज ए मदर, एज ए हस्बैंड, एज ए मतलब वाइफ की सुरक्षा करना, एज ए पेरेंट, एज ए फादर अपने बच्चों की सुरक्षा करना हमारा सबसे पहला दायित्व हो जाता है। एक वीडियो देख रही थी, 2 दिन से बहुत ज़्यादा आ रही है, जिसकी वजह से मैं ये बात करने के लिए मजबूर हुई हूँ। 2 बच्चियाँ हैं, शायद एक बच्चा है और हस्बैंड वाइफ है दोनों। वो बीच नहर के बीच में, मान लीजिए पानी नहीं भी आ रहा था, तब भी आप लोग को क्योंकि खुद विवेक पूर्ण तरीके से सोचना चाहिए था कि हम पानी की बीच धारा में, कहते हैं ना पानी किसी का सगा नहीं होता है। पानी, गंगा मैया को प्रणाम करते हुए मैं कहती हूँ बहुत ज़्यादा विशाल जल राशि है, ऊपर से कहीं से भी पानी एकदम आ जाता है। 29 जून और 30 जून को आप लोगों ने देखा था हरिद्वार में गाड़ियाँ कैसे बह के आ रही हैं। ज़्यादातर गलती ये हुई है कि जहाँ पे सूखी गंगा थी, जहाँ पे पानी का उन्होंने जो कि आता ही है हमेशा पानी, जब भी ऊपर बारिश होती है वहाँ पानी आता ही है, वहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी कर दी गई। चलिए गाड़ियों का तो कोई इतना नहीं कहेंगे कि गाड़ियाँ चली गई, लेकिन उसको क्या कहेंगे कि जब आप बीच गंगा की धार में, जो बीच का थोड़ा सा जगह होती है, वहाँ जाके बच्चों के साथ आप फ़ोटो लेनी शुरू कर दें। आप तो बड़े थे ना, अब आप सब लोग उन वीडियो को देख रहे हैं। इवन मैंने थोड़ी देर देखने के बाद उसको बंद कर दिया, क्योंकि आई एम ऑल्सो मदर ऑफ 12 to 13 ईयर्स गर्ल्स। छोटी सी बच्ची चिल्ला रही है पापा पापा कर, मतलब बहुत ज़्यादा दुख होता है, बहुत द्रवित मन होता है, जिन्होंने दुनिया को देखा भी नहीं है। और ड्यू टू दिस फोटोज़, ड्यू टू दिस इंस्टा, ड्यू टू दिस ये न्यू टेक्नोलॉजी, हम लोग अपनी सेल्फी लेने के चक्कर में हम अपने बच्चों को ऐसे संकट में डाल देते हैं। बहुत सारी सेल्फीज़ आप लोग देखिए, कहीं पहाड़ पे बना रहे हैं, कहीं रेलगाड़ी पे बना रहे हैं। मैं आप लोगों से बिल्कुल रिक्वेस्ट करती हूँ, हमारे को अपने बच्चों की सुरक्षा करने का अधिकार है, हमारे को अपने बच्चे की सुरक्षा करने का दायित्व है, और हमें उन्हें अच्छी बुरी बात बतानी होगी। हमें इतना भी ज़्यादा मॉडर्न नहीं होना है कि जो हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ करें, ऊंचे पहाड़ों पर जाके हम उल्टे सीधे रास्तों पर जाके बच्चों की फ़ोटोज़ करवाएं, या पानी के बीच धारा में जाके फ़ोटोज़ करवाएं, या हम ये प्री मैरिटल में, अभी कुछ दिन पहले सुन रही थी कि वीडियो बनने जो आजकल शुरू हुए हैं, इसमें वो गर्लफ्रेंड चली गई या उसकी होने वाली बीवी चली गई। तो इस सब से आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। अब मैं दोबारा से अपने टॉपिक पर आती हूँ। आज का जो मैंने टॉपिक लिया है वो मैंने नॉन कॉपरेशन टॉपिक लिया है, जिसे हम ऐसे आंदोलन भी कहेंगे। इसकी जो पृष्ठभूमि है वो फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद ही बननी प्रारंभ हो गई थी। जो विश्व युद्ध हुआ था हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वार, उसमें सरकार के द्वारा आत्मनिर्णय का एक अधिकार को दिया गया था कि हमें आत्मनिर्णय का अधिकार चाहिए, जिसके द्वारा कि हम फर्स्ट वर्ल्ड वार में पार्ट ले रहे हैं। तो उससे क्या हुआ था कि इन्होंने उसकी उन लोगों की वो बात को नहीं मानी। जो मैं पृष्ठभूमि बता रही हूँ कि सबसे पहले ये क्यों हुआ है ऐसे आंदोलन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, इसकी पृष्ठभूमि बता रही हूँ। हम फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद ही बननी शुरू हुई थी और हैजा और प्लेग जैसी बीमारियाँ फैल गई थी।
और मोरलो मिंटो रिफॉर्म्स आया था, रोलेट एक्ट आया था, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग का कांड हुआ था। ये 3-4 चीज़ें ऐसी हो गई थी जो कि पीछे से पृष्ठभूमि थी। तो इसमें क्या हुआ था कि बहुत ज़्यादा गांधी जी दुखी हो गए थे और इन्होंने इसको सितंबर 1920 में, आप सब लोगों को मालूम होगा कि हर साल एक होता था कांग्रेस का अधिवेशन होता था, जिसमें सितंबर 1920 में जो इलाहाबाद में हुआ था, उस बैठक में खिलाफत कमेटी ने निर्णय लिया था कांग्रेस साथ मिलकर। हिंदू मुस्लिम एकता का भी एक बहुत बड़ा उदाहरण था ये। एनी बेसेंट ने जबकि इसका विरोध किया था, लेकिन फिर भी दिसंबर 1920 के नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस ने इसे स्वीकृति प्रदान कर दी थी और गांधी जी ने फिर ये निर्णय लिया था कि हम ये सार्वजनिक चीज़ों का बहिष्कार करेंगे। बहिष्कार किसकी चीज़ का किया था? बहिष्कार किया गया था काउंसिल्स का बहिष्कार, कोर्ट्स का बहिष्कार और स्कूल्स का बहिष्कार। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार हुआ था, खादी का प्रयोग हुआ था, कुछ रचनात्मक कार्य हुए थे, खादी का प्रयोग करना शुरू हुआ था। इसमें चरखा चलना शुरू हो गया था। शराब की दुकानों पे स्त्रियों ने पहली बार शराब की दुकानों पे धरना दिया था, औरतें पहली बार बाहर आई थी। इस आंदोलन का स्वरूप ना एक छोटे से आंदोलन से बढ़कर एक जन आंदोलन बन गया था। पहली बार महिलाओं ने सक्रिय हिस्सेदारी की थी। तो इसके बाद क्या हुआ कि सब जगह से विदेशी वस्तुओं का जैसे बहिष्कार हो रहा था, जगह जगह विदेशी कपड़ों की होली जलाई जा रही थी, पूरे देश में धीरे धीरे फैल गया था। असम में मिदनापुर में असम के चाय बागानों के मजदूरों ने इसका विरोध किया, मिदनापुर में भी इसका विरोध हुआ। और इसके बाद क्या है कि कांग्रेस के इस एक आंदोलन ने पूरे राष्ट्रीय चेतना को जन्म दे दिया था। तो इसमें सब लोग बढ़ चढ़ कर आगे भाग ले रहे थे। तो अंग्रेज सरकार एकदम बौखला गई थी। उन्होंने क्या किया, हजारों की संख्या में राजनीतिक बंदियों को गिरफ्तार कर लिया और उन्होंने जगह जगह से इस आंदोलन को कुचलने की कोशिश की। ये गांधी जी की एक ही बात थी कि ये जो आंदोलन है अहिंसात्मक होगा। आप चुपचाप से विदेशी वस्तुओं की होली जलाइए, स्कूलों का बहिष्कार कीजिए, कोर्ट्स का बहिष्कार कीजिए, काउंसिल्स का बहिष्कार कीजिए। कहते हैं कि इसी आंदोलन में जैसे बहुत सारे नेता थे, उन्होंने कोर्ट्स को बहिष्कार कर दिया, जिसमें एक वल्लभ भाई पटेल का भी नाम लिया जा सकता है, जिन्होंने जो कि बहुत अच्छी प्रैक्टिस करते थे। मैंने अपनी पिछली वाली वीडियो में बताया था। उन्होंने तो अपना पूरा जला ही दिए थे अपने यूनिफॉर्म, और उसका गांधी जी के बिल्कुल भक्त रहे और आजीवन गांधी जी के भक्त रहे, लास्ट तक गांधी जी के भक्त रहे। तो इसमें क्या हुआ कि एक जगह थी 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले में एक जगह थी चौरी चौरा, जिसमें कि रात के टाइम भीड़ थी, उग्र भीड़ थी, बहुत ज़्यादा जोश था। तो उन्होंने क्या किया, थाने में थानेदार और क्योंकि और उसके साथ 22 शायद उनके जो अधीश थे थाने में, उन सारे सैनिकों को, उन सबको जितने भी वो पुलिस के सिपाही थे उनको आग लगा दी और थाने को बंद कर दिया, जिससे कि सबके सब जलकर मर गए। गांधी जी इस घटना से बहुत ज़्यादा दुखी हुए, बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गए और उन्होंने इसको स्थगित करने का निर्णय ले लिया। सुभाष चंद्र बोस इसके लिए बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं। वो कहते हैं कि जब देश का उत्साह बिल्कुल चरम सीमा पर था, तब गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस लिया, जो कि एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य था देश के लिए। लेकिन ये गांधी जी क्योंकि अपने शर्तों पे ही जीते थे, बिल्कुल जब चरम पर था तब गांधी जी ने इसको फिर इस आंदोलन को वापस ले लिया। और उसकी जो डेट्स हैं, तो जब बार बार ये वाली बात आती है कि 5 फरवरी और 4 फरवरी 2 डेट्स के बीच में कन्फ्यूज़न आता है, इसको आप देख लीजिएगा। लेकिन ये है कि ये 5 फरवरी वाले दिन ही हुआ है ये, और इसके बाद जो ये वापस लिया जाता है तो 12 फरवरी को गांधी जी से वापस ले जाता है। और उसके बाद 10 मार्च को 6 साल के लिए गांधी जी को यरवदा जेल में भेज दिया जाता है, क्योंकि राजद्रोह का मुकदमा गांधी जी के ऊपर चलाया गया कि आपने राजद्रोह किया है। और 10 मार्च को उनको यरवदा जेल में 6 साल के लिए भेज दिया गया। अब आपको जो डेट्स हैं वो इसमें याद करनी है कि 5 फरवरी 4 फरवरी 1922 की जो घटना चौरी चौरा है, फिर 12 फरवरी को गांधी जी के द्वारा बंद है, फिर 10 मार्च को गांधी जी को जेल में भेज दिया गया है। और ये हमारा 1920 में आंदोलन शुरू होता है। सितंबर 1920 में पहली बार वो कौन सी वाली थी, खिलाफत कमेटी ने इसको करा है। नागपुर अधिवेशन में गांधी जी से प्रस्ताव को पास करते हैं और इसके बाद ऐसे आंदोलन 2 साल तक के करीब चलता है। और इस आंदोलन का प्रभाव ये होता है कि पहली बार एक जन आंदोलन बन जाता है। कांग्रेस एक पूरे देश की आवाज़ बन जाता है, राष्ट्रीय आंदोलन बन जाता है। खादी का प्रयोग अपने आप में एक शुरू हो जाता है, जो कि एक प्रतीक बन गई थी कांग्रेस की खादी। और उसके बाद हिंदी जो राष्ट्रभाषा हमारी बनी है, वो भी ऐसे आंदोलन के बाद ही बनी है। और उसके बाद 1924 में जब गांधी जी रिहा होकर आते हैं, तो बेलगांव में गांधी जी अध्यक्ष बनते हैं। कुछ चीज़ें बहुत इसमें हमें जननायक कैसे हमें वल्लभ भाई पटेल मिलते हैं, जो कि
गांधी जी के पीछे पीछे चल जाते हैं। बाद में 1928 में वो बारदोली में जाकर गांधी जी के नेतृत्व को करते हैं, बारदोली के सत्याग्रह को करते हैं। ऐसे आंदोलन को हम प्रथम सत्याग्रह आंदोलन बोलेंगे। उसके बाद फिर धीरे धीरे तो फिर आंदोलनों की बाढ़ जाती है। अगली बार हम भारत छोड़ो आंदोलन, और उसके बाद में आपसे सविनय अवज्ञा आंदोलन जो कि 1930 में होता है। 12 मार्च 1930 को आप एक जगह लिख लीजिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होता है, जिसे हम सिविल डिसोबीडियंस कहते हैं, जिसमें कि 72 लोगों के साथ 78 लोगों के साथ गांधी जी चलते हैं, जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब होते हैं। और ये जाकर नमक को, क्योंकि नमक के ऊपर कर लगाया हुआ था, तो नमक को जाकर बनाते हैं समुद्र से, और गांधी जी के द्वारा नमक को कानून को तोड़ा जाता है। गांधी जी जो भी काम करते थे वो शांतिपूर्ण अहिंसात्मक तरीके से करते थे। तो मैं सबसे पहला आंदोलन आपका ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, जिसे हम असहयोग आंदोलन कहते हैं। असहयोग का मतलब हमें उनके साथ, अंग्रेजों के साथ सहयोग नहीं करना है, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना है, विदेशी चीज़ों का बहिष्कार करना है। इसने एक जनमानस के अंदर एक प्रेरणा जगा दी थी, और एक राष्ट्रीय जागृति का आंदोलन बन गया था। आज मैं आपको ऐसे आंदोलन का सारा कुछ बताने के बाद अगली बार हम सविनय अवज्ञा आंदोलन को डिटेल में करेंगे। और जो बात मैंने आपको शुरुआत में ही की थी कि हमारा एज ए पेरेंट, एज ए सिस्टर, एज ए ब्रदर, एज ए एक नागरिक, हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम जहाँ भी कोई ऐसी चीज़ देखें, बजाय वीडियो बनाने के कि जिस टाइम कोई डूब रहा है, हमारे को उस टाइम उन लोगों की मदद करनी चाहिए, पुलिस को फ़ोन करना चाहिए। जो काम तत्काल आपके दिमाग में आना चाहिए, एक देश के एक नागरिक के नाते, यही हमारी सच्ची देशभक्ति होगी। हम इतिहास को जानते हैं, हम इतिहास को पढ़ते हैं, लेकिन हमें इस तरह की घटनाओं को अपने सामने होते हुए नहीं देखना चाहिए। मेरी आप लोगों से हाथ जोड़कर गुजारिश है, जहाँ कहीं भी आप अन्याय को देखें, किसी मजबूर इंसान को देखें, उनकी मदद करने के लिए आए। आज मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। नमस्कार, अगली वाणी में मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।